जय जय श्री राधे श्याम। चरणों की शरण। अपने इष्ट के चरणों से अनुराग करो। भगवान के चरणों की शरण में गए बिना किसी भी साधन से माया को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि एक तो ये माया दुस्तर है, दूसरा हमारा साधन भी सीमित है। किंतु यदि भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित वहां से माया भाग जाएगी। भगवान का स्वभाव है कि वो अपने आश्रित के दोषों को नहीं देखते, और यदि उसमें थोड़ा सा भी गुण होता है तो प्रभु उसी से रीझ जाते हैं। तुम पापी हो, पुण्य आत्मा हो, भले हो, बुरे हो, ये सब मत सोचो। ऐसा सोचना तुम्हें दुर्बल बना देगा। केवल प्रभु के चरणों का ध्यान करो। उनके चरणों के आश्रय से अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हम उनके चरणों में कैसे जाएं। महत्व भले या बुरे का नहीं है, अपितु इस बात का है कि हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। इसी बात को श्री सूरदास जी ने अपने पद में कहा है। जो हम भले बुरे सो तेरे, सब तजितो शरणागत आयो, दृढ़ करी चरणन गेरे। जो हम भले बुरे सो तेरे। हम किसी और के नहीं हैं, हमको किसी और से लेना देना भी नहीं है। भगवान का तो विरध है कि चाहे कोई सारे संसार का द्रोही हो, सारे संसार की हत्या करके आया हो, तब भी उसे नहीं त्यागते। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विस्मय द्रोह कृत अग जहीं लागा। तुमने सुना होगा कि एक बार अमेरिका ने जापान में बम गिराया था। जो व्यक्ति हवाई जहाज से बम को गिराने के लिए गया था, जब उसने बम गिरा दिया तो वो दूर से दूरबीन से देखने लगा कि क्या हुआ। वहां से उसने देखा कि लाखों लोग तड़प रहे हैं। जहरीली गैस से लोगों का दम घुट रहा है और वह तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो यह देखकर वह व्यक्ति पागल सा हो गया, क्योंकि उसने विश्वद्रोह किया था। भगवान कहते हैं कि अगर तुम इतने बड़े पापी भी हो कि विश्वद्रोह करके आए हो, परंतु यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुरंत उसी समय क्षमा कर दिए जाओगे। भगवान इतने बड़े क्षमाशील हैं कि जैसे भी हो, यदि भगवान की शरण में आ गए तो जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे ही तुम भी उसी समय सोना बन जाओगे। अर्थात तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तथा सूरदास जी कहते हैं, बड़ी है राम नाम की ओट, बड़ी है राम नाम की ओट। शरण गए प्रभु काढ़ी देत नहीं, करत कृपा की कोट। बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो कौन छोट।
सूरदास पारस के पर से मिटती लोह की खोट। एक तो ये मार्ग है कि गुणों का अर्जन करते हुए भक्ति करो, परंतु दूसरा मार्ग प्रहलाद जी कहते हैं कि अपने इष्ट के चरणों की आराधना करो। गुण तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही आ जाएंगे, अतः गुणों का भी आश्रय मत करो। गुण अपने देवताओं सहित स्वतः चले आएंगे, सिर्फ अपने इष्ट के चरणों के अनुराग करो, सिर्फ अपने इष्ट के चरणों में अनुराग करो। अब प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हो? प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा करके सब आसक्तियों को लूट लेते हैं। अंधा आँख प्राप्ति को प्रभु की कृपा समझता है, गरीब धन प्राप्ति को प्रभु की कृपा समझता है, रोगी निरोग होने को प्रभु की कृपा समझता है, परंतु ये सब धोखा है, ये सब प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उस जीव की सब आसक्तियों को लूट लेते हैं। तब जीव एकमात्र प्रभु का आश्रय लेता है, वही प्रभु की सच्ची कृपा है। भगवान की कृपा और माया की कृपा, जीव पर ये दो कृपा होती रहती है। इन दोनों कृपाओं में बहुत अंतर है। माया जब खुश होकर कृपा करती है तो धन दौलत मान सम्मान दे देती है। माया की कृपा से मैं मेरा के भाव जागृत हो जाते हैं। ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि जब आप कृपा करते हैं तो धन आदि देने से पहले मैं मेरा की वृत्ति हटा देते हैं। प्रभु ने सुदामा जी को धन तो दिया, परंतु देने से पहले उनमें तेरा मेरा की भावना बिल्कुल खत्म कर दी। भगवान अपने भक्त का सदा भला चाहते हैं। नारद जी ने भगवान की नारी विरह का श्राप दिया था। नारद जी ने भगवान को नारी विरह का श्राप दिया था, परंतु भगवान ने नारद जी का कल्याण ही किया, उन पर रुष्ट नहीं हुए। भगवान तीन तरह से कृपा करते हैं। एक कृपा साक्षात दर्शन देकर करते हैं, दूसरी कृपा मन से मंगल चाहकर करते हैं, जैसे कि अनेक निमित्त बना देना, बिना किसी प्रयत्न के कार्य बना देना, और तीसरा कृपा स्पर्श करते हैं, और तीसरी कृपा स्पर्श करते हैं। जैसे मछली अंडे को दूर से देखती है और उसका पालन करती है, कछुआ दूर से ही अपने अंडे का चिंतन करता है, इसी से अंडे का पालन होता है और वह बढ़ जाता है। सूर्य कभी नहीं पूछता कि अंधकार कितना पुराना है, अंधकार आज का है या वर्षों पुराना। सूर्य की किरणें तो अंधकार के पास पहुंचते ही उसे मिटा देती है। ऐसे ही प्रभु की कृपा कभी नहीं पूछती कि सामने वाला कितना बड़ा पापी है। प्रभु की कृपा होते ही जीव के समस्त पाप कष्ट मिट जाते हैं। अगर प्रभु की करुणा पाना चाहते हैं तो अपनी अहंता को निकाल दो।
जय जय श्री राधे श्याम गोपाल।